10th 12th और फिजिक्स और 12th का फिजिक्स और मैथ्स कर रहे थे और 10th का जो है मैथ साइंस कर रहे थे। तो मैथ्स में हम लोग 10th के मैथ्स में जो पहुंचे हुए हैं, 10th के मैथ्स में हम लोग पहुंच चुके हैं सर्कल तक। पिछली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखा, नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग सर्कल तक पहुंच चुके हैं। सर्कल के क्वेश्चंस देखते हैं कि कितना पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो सर्कल के क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन हम व्हाइट बोर्ड शेयर करने चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर आपको बताने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एमपी बोर्ड 2023 10th क्लास, सर्कल का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्कल यानी वृत्त है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पूछ रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिद्ध कीजिए कि किसी भी सर्कल पर, ठीक है, किसी भी सर्कल पर किसी पॉइंट से खींचा हुआ जो टेंजेंट होता है, ये इधर टेंजेंट और ये इधर टेंजेंट, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक और ये यहां से लेकर के यहां तक। ये ओ पॉइंट मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम कोई सा भी पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू, ये आर मान लेते हैं। यहां से हम कर देते हैं एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है ओ से लेके क्यू तक और ओ से लेके आर तक ये बराबर है। ये प्रूफ करना है, यही है हमारा थ्योरम। थ्योरम भी है और यही थ्योरम प्रमेय यानी प्रमेय सिद्ध करने को बोल रहा है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ओ से लेके क्यू तक, ओ से लेके आर तक के बराबर होता है, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ किए देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल खोजते हैं। कौन कौन सा दो ट्राइंगल आ सकता है इन ट्राइंगल ओ क्यू पी या ओ पी क्यू। एक है ट्राइंगल ओ पी और क्यू, मतलब ये ऊपर वाला, एंड एक है ट्राइंगल ओ पी आर, नीचे वाला। तो ओ पी क्यू और ओ पी आर, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये जो ओ से लेके पी तक है, ओ से लेके पी तक वो तो कॉमन है, ओ से लेके पी तक कॉमन है। और ये जो पी से लेकर आर जो है, पी से लेकर आर जो है वो पी से लेके क्यू तक के बराबर है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस बराबर होता है किसी भी सर्कल का। और अगर इसकी बात करें, टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल ओ क्यू पी है, एंगल ओ आर पी के बराबर होगा। ओ क्यू पी ओ आर पी के बराबर होगा। तो तीन चीजें आ गई तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हेंस यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी आर यानी सर्वांगसम, दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए। और दो सर्वांगसम त्रिभुज के, हाँ, दो सर्वांगसम त्रिभुज के जो साइड्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये तो कॉमन है ही, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये सीपीसीटी रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, 9th क्लास में पढ़ा होगा सीपीसीटी रूल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू और ओ आर आपस में हो जाएंगे बराबर, और यही हमें करना था प्रूफ। यही हमें करना था प्रूफ। तो हो गया, ओ क्यू और ओ आर आपस में बराबर हो गए, यही हमें करना था प्रूफ, खत्म बात। आते हैं 19 के यानी 19 नंबर का और
19 का और 19 का और 19, क्वेश्चन नंबर 19 का और क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एक बिंदु ए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए अ पॉइंट ए इज डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है ये हमारा अगर सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, इससे 5 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है ए, 5 मीटर की दूरी पर, और इसका जो टेंजेंट खींचा गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो है हमारा 4, वो है हमारा 4, यहाँ खींचा गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें रेडियस बताना है, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में अभी बताया था मैंने कि कोई भी रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है, हमेशा। तो ठीक है, तो हम टेंजेंट होता ही वही है कि जो रेडियस है उसके 90 डिग्री पे जो लाइन खींची गई वो टेंजेंट कहलाती है। तो 90 डिग्री है तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या, रूट अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यही ना आएगा जी। अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 25 में से 16 गया 9, रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, बी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस विल बी 3 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ ये तो, है ना। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, 3 नंबर अगर इसको बना लीजिएगा तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, कॉर्ड, कॉर्ड आएगा, एरिया ऑफ सर्कल में बताएंगे कॉर्ड, ठीक है। अब ये होता है हमारा ये एरिया, सॉरी सर्कल चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी जो पूछा हुआ था वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछा हुआ था। इसी में 2 चैप्टर्स हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक है सर्कल। तो सर्कल में सिंपली सर्कल का यही सब पूछता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में उसका एरिया पूछता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिएगा, मिलेंगे आपसे।